अगिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए चढ़ाते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। थाना देघाट व सल्ट पुलिस ने स्कूलों में लगाई जागरूकता क्लास। खटीमना नर्मदा के विधायकों पर लगाया क्षेत्र में अनदेखी करने का आरोप। विधायक की पत्नी और मां ने कार्यवाही नहीं होने पर कोतवाली में बच्चों सहित धरना देने की दी धमकी। ग्राम प्रधान संगठन ने वीडियो के माध्यम से सीडीओ को भेजा पत्र। रामनगर पुलिस ने लाखों रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रामनगर में जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारी न पहुंचने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अधिकारियों की घेराबंदी की। अब खबरें विस्तार से। आगामी 28 से 30 मार्च तक रामनगर के ठिकुली क्षेत्र में होने वाली G20 बैठक को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, जिसके चलते मंगलवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने एवं जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल अधिकारियों के साथ नए गांव से लेकर ठिकुली क्षेत्र तक टेम्पो ट्रैवल वाहन से निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। इसमें देखिए, क्योंकि 2 जिलों में मुख्यतः ये हो रहा है और पंतनगर एयरपोर्ट के बाद का जो हिस्सा है गढ़पुर तक इसको यूएस नगर से देखा जा रहा है। उसके बाद आज नैनीताल जिले में जो तैयारियां उसको मैंने देखा था, तो इसमें मुख्यतः PWD का जो काम है उसमें सड़क के किनारे जो ड्रेसिंग है शोल्डर्स की, उसका काम मैं देखता हूँ कि इसमें तेजी की आवश्यकता है। उसके अलावा रोड मार्किंग में भी तेजी की आवश्यकता है। 18 किलोमीटर में रिसर्फेसिंग होनी है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि तेजी की आवश्यकता है और ऑफिसर्स को निर्देशित भी किया गया है कि एटलीस्ट रिसर्फेसिंग तो हम 20 तारीख तक हर हाल में कर दें। उसके अलावा जो रोड फर्नीचर है, रोड मार्किंग्स होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इतनी दिक्कत नहीं है। रास्ते में कुछ संपत्तियां हैं जो जिला पंचायत की हैं, जो कि एक तरह से विश्राम गए, उन पे काम होना बाकी है। थोड़ी बहुत जगहों पे एंक्रोचमेंट है जिसको हटाया जाना है। UPCL के खंबे हैं, पोल्स हैं जो पेंटेड नहीं है, झूल रहे हैं कुछ जगहों पे, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन उसमें भी तेजी लाने की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सी जगहों पे निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, प्राइवेट निर्माण सामग्री है, जो कि वैसे भी उसको उस तरह से रखना अवैध है। तो पुलिस को बताया गया कि उनपे ऐसे लोगों को पहले तो कहते हैं कि हटा दें, तो नहीं हटाता है तो उस पर चलान भी किया जाए। उसके बाद रामनगर में एंटर करते हैं, जो बैराज पे अच्छा काम हुआ है, पेंटिंग्स का काम अच्छा चल रहा है। जो सरकारी बिल्डिंग्स है, यहाँ स्कूल्स है, उनको स्कूल्स को धनराशि दी गई, स्कूल्स को पेंटिंग करेंगे। और जो प्राइवेट लोग हैं उनसे भी निवेदन किया गया, अगर एकरूपता ला सकते हैं इसका तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे शहर की बात है। और कुल मिला के अभी काम जो है ठीक स्पीड पे चल रहा है। PWD को थोड़ा तेजी लाने की आवश्यकता है। इसमें बातचीत मिलजुल के इसका हल किया जाएगा। कहीं पे अगर एंक्रोचमेंट्स हो तो खैर वैसे भी हटने पड़ेंगे, वो अलग विषय है। कहीं पे ऐसी चीजें होती है जो फिलहाल हमें उस वक्त के लिए चाहिए, उसके बाद उस पर बाद में आगे बातचीत की जाए। रुद्रपुर कोतवाली के रामपुरा क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे से बरामद हुआ है, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक रामपुरा की रहने वाली एक युवती से प्रेम करता था। कल देर रात उसके द्वारा उसे वीडियो कॉल पर फांसी का फंदे की वीडियो दिखाते हुए जान देने की बात कही गई थी, जिसके बाद युवती के परिजन उसके घर पहुंचे तो वह बिस्तर में बेसुध होकर लेटा हुआ था, जिसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वर्षीय युवक है जिसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसके दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें जो है अभी फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जा रहा है। इसमें बेसिकली इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और इसमें क्योंकि कॉज ऑफ डेथ अभी तक शायद क्लियर नहीं हो पाया, तो इसलिए कुछ परिजनों द्वारा भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उन्हीं सभी के दृष्टिगत इसमें घटनास्थल का निरीक्षण ठीक से किया जा रहा है और उसके बाद जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और परिजनों द्वारा यदि कोई तहरीर दी जाती है तो उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटनास्थल भी सील किया गया? हाँ, फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से एविडेंस कलेक्शन के पर्पज से उसको फिलहाल सिक्योर किया गया है। अभी फिलहाल सील नहीं किया गया है, सिक्योर कर लिया गया है उसको। मीट विक्रेताओं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मीट विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दुकानों व आसपास में सफाई न होने पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मीट विक्रेताओं की जमकर फटकार लगाई और दुकान स्वामियों को नोटिस जारी किए। आपको बता दें कि बाजपुर के वार्ड नंबर 3 में स्थित मीट विक्रेताओं की दुकानों पर साफ सफाई न होने की लगातार शिकायतें वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा शाह को मिल रही थी, जिसके चलते संयुक्त रूप से दुकानों पर छापेमारी की गई है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। बाजपुर के वार्ड नंबर 3 आज SDM सर के निर्देशानुसार बेरिया रोड में मीट मार्केट है, उसका निरीक्षण किया गया है
और कुल जितनी भी मार्केट थी उनमें से 5 दुकानें हैं, उनको नोटिस दिया गया है क्योंकि इनके पास न लाइसेंस था, न साफ़ सफाई यहाँ खराब थी। इससे इन 5 दुकानों को निरीक्षण दिया गया है। तो अगर लाइसेंस अगर ये नहीं करेंगे तो इनको ये लाइसेंस बंद करना पड़ेगा, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि ये दुकानें बंद है क्योंकि अगली बार 1-2 दिन बाद फिर इसका निरीक्षण किया जाएगा, फिर उनको भी देखा जाएगा कि इनके पास लाइसेंस है या नहीं। अगर नहीं होंगी तो उनको भी नोटिस दिया जाएगा। वो दुकानों में तो तहसीलदार सर उसको देखेंगे। मैं तो यहाँ पे देखने के लिए आई थी कि किसी के पास निरीक्षण है, किसी के पास लाइसेंस है या नहीं, उनको मैंने नोटिस दे दिया है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को जागरूक करने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके चलते थाना सल्ट पुलिस टीम द्वारा सल्ट स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांगीधार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय के छात्र छात्राओं व विद्यालय स्टाफ को वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति अभियान भिक्षा नहीं शिक्षा के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद वर्ष 2023 की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देशन देते हुए कहा कि पारदर्शी व नकल विहीन परीक्षा कराना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य नकल को रोकना है। उन्होंने सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाए। इसमें किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही प्रकाश में आती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बिजनेस में आप उस हाई स्कूल के अलग, इंटरमीडिएट के अलग। अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें हमारे जनपद में कुल इस वर्ष 92 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 85 केंद्रों पर हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सम्मिलित रूप से परीक्षा देंगे और 7 केंद्रों में केवल हाई स्कूल के बच्चे परीक्षा देंगे। इस प्रकार से कुल हमारे 92 केंद्र बने हैं। इसमें से परीक्षा को देखते हुए हमारे 44 केंद्रों को संवेदनशील केंद्र की स्थिति में रखा गया है। क्योंकि इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर छात्र संख्या अधिक होने के कारण 44 हमारे संवेदनशील केंद्र हैं। अति संवेदनशील कोई भी केंद्र नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। अब जहाँ तक हमारे परीक्षार्थियों का सवाल है, हमारे हाई स्कूल में व्यक्तिगत और संस्थागत बच्चों को लेकर हमारे 22,921 बच्चे हमारे परीक्षा देंगे और इंटरमीडिएट में 19,609 बच्चे हमारी परीक्षा देंगे। इस प्रकार से कुल हमारे जो परीक्षार्थी हमारे जनपद में 2023 की परीक्षा में सम्मिलित होंगे वो 42,530, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे परीक्षा देंगे। इसके लिए हमने कल जो परीक्षा के हमारे केंद्र व्यवस्थापक होते हैं, कस्टोडियन होते हैं, उनकी हमने परीक्षा में एक बैठक रखी थी। उनको दिशा निर्देश दिए थे कि जो गोपनीय सामग्री अर्थात प्रश्न पत्र प्राप्त होते हैं इनको कैसे सुरक्षित रखेंगे, डबल लॉक में रहेंगे और एक चाबी हमारी कस्टोडियन के पास रहेगी, एक केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, अलग अलग होगी और एक साथ में जब तक एक चाबी नहीं खुलेगा तब तक दूसरा भी नहीं खुलेगा और सुरक्षित रूप से उनको रखा जाए। किसी प्रकार से कोई नकल विहीन परीक्षा को कराने के लिए उनको पूर्ण रूप से सचेत किया गया है कि कोई कहीं पर भी कोई नकल न हो। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि लोक सेवा आयोग या दूसरे प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने बहुत कठोर उस पर लिखा है कि एक जो हमारा नकल अध्यादेश तो बच्चों के लिए है 1991 का और नकल करना दंडनीय अपराध है, ये हम उनको प्रचार प्रसार भी किया है। ये तो बच्चों का है, लेकिन जो सेक्टर आता है हमारा केंद्र व्यवस्थापक और टीचर पर या कहीं पर इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न पत्र आउट होते हैं तो इसमें बहुत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जहां तक है प्रश्न पत्र आउट नहीं होंगे,
इसका कारण ये है क्योंकि जब प्रश्न पत्र खुलेंगे तो उसमें 5 लोग उसमें होते हैं, एक तो केंद्रीय व्यवस्थापक स्वयं और दूसरा कस्टोडियन। दोनों की चाबियां अलग अलग हैं, जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी तब तक खुलेगा नहीं। उत्तराखंड किसान आयोग उपाध्यक्ष मंत्री सरदार राजपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर खटीमा ननकमत्ता विधायकों पर विकास अनदेखी करते हुए 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर क्षेत्र में विधायकों द्वारा कोई भी विकास कार्य न करने का आरोप लगाया है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता में काफी रोष है। चुनाव के दौरान विधायकों द्वारा विकास का प्रलोभन देकर जीत हासिल की गई, उसके बाद जनता का आभार व्यक्त करने भी नहीं पहुंचे, न ही अधूरे विकास कार्यों को पूरा किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि आज लोगों में बड़ा आक्रोश है, जनता बहुत व्यथित है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई सुनाई नहीं हो रही। और आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष खटीमा नानकमत्ता में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और वो चुनाव जीतने के बाद 1 माह के अंदर अंदर विधायक की शपथ लेने के बाद जाके पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके जनता का धन्यवाद करते थे, जनता को उनका आभार व्यक्त करते थे। और अब आप देख रहे हैं कि खटीमा नानकमत्ता के जो विधायक हैं वो मुझे नहीं लगता कि अपनी विधानसभा के 4 गांव में भी गए हों, वो सीमित हो गए अपने दफ्तरों तक या देहरादून तक। जनता में बहुत आक्रोश है, झूठे लुभावने वादे किए गए, झूठ बोला गया, गुमराह किया गया। और आप जानते हैं कि जब से पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब पहले पूर्व में 10 साल विधायक रहे, उन्होंने कितना काम किया, जनजातीय समाज के लिए इतना बड़ा एकलव्य विद्यालय बनाया, सड़कों का देखिए खटीमा बाईपास बनाया, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, डिग्री कॉलेज में बहुत बड़ा काम हुआ, बड़े स्तर पे नौसर का पुल बना, वहाँ पर आपका GST आर्मी वालों की कैंटीन खुली, सेंट्रल स्कूल बना, उसके बाद ITI बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, सड़कों का निर्माण हुआ, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर कोई काम ना हुआ। तो इसलिए उनके 10 साल का जो काम था ऑलरेडी पुष्कर सिंह धामी जी का, क्योंकि पिछले कार्यकाल में 6 माह वो मुख्यमंत्री भी रहे, 10 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अपने अभियान को जारी रखते हुए नशे के एक सौदागर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 किलो से अधिक चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। थोड़ा सा इधर को देख लीजिएगा। देखिए, हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शाहरुख को 5 किलो 400 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जो पूर्व में भी कई चीज़ों में वांटेड था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी तलाशी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 5000 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए होगी। धौलची ने 1 जनवरी 2023 से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी NMMS पद्धति से भेजने के केंद्र सरकार के आदेश से ब्लॉक भैंसिया छाना के ग्राम प्रधानों में असंतोष है। प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र सिंह मेहरा की अगुवाई में प्रधानों द्वारा CDO को प्रेषित पत्र BDO हेमचंद्र कांडपाल को सौंपा गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के चोरगलिया थाना पुलिस, SOG और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए गुलदार की खास के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। SSP पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरगलिया में चेकिंग के दौरान 24 वर्षीय सूरज के पास गुलदार की खाल बरामद हुई है। वहीं अब पुलिस जांच में जुट गई है कि आरोपी ने आखिर गुलदार के दांत किसे बेचे। पूछताछ के बाद उस पर कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सूरज जो है चोरगलिया का रहने वाला है और ये 24 साल इसकी एज है। इसके द्वारा जो बताया गया पूछताछ में जो चीज़ निकल के आई, इसके पास से जो है खाल बरामद हुई है, जो गुलदार की खाल है। ये आपका इसके द्वारा जो पूछताछ में चीज़ निकल के आई, ये सूरज गुजरात में काम करता था, वहाँ इसको इसकी डिमांड के बारे में पता चला, तो इसने अपने गांव में आकर वापसी में आपका मीट में जहर डाल दिया, जिससे जो है इसकी खाने से इसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसने खाल और दांत वात इसके निकाले
उसको बेचने की ये फिराक में था, ये सूरत जा रहा था वापस। और इसमें कंबाइंड अभियान, पुलिस, एसओजी और फॉरेस्ट का कंबाइंड अभियान चला, जिसमें तीनों ने मिल करके इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें अभी पूछताछ चल रही है। इसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, ये मिसगाइड करने का भी काफ़ी प्रयास कर रहा है। तो इसको अभी लिंक तलाश किए जा रहे हैं कि इसके आगे की कार्रवाई, इसकी जो विवेचना है उसके आधार पर की जाएगी। जांच की जा रही है, क्योंकि 24 साल का युवक है और चोरगलिया का ही रहने वाला है। ये सूरत में कब से था, वहाँ ये क्या काम कर रहा था, इसके बारे में अभी गहनता से पूछताछ चल रही है। इसके अलावा इसमें जो, क्योंकि टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है, इसके लिए आईजी साहब ने 5,000 रुपये और मेरी तरफ से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा नगर मंडल इकाई के अध्यक्ष सुरेश खुराना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन धर्म मंदिर परिसर बुध बाजार में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा सहभागिता करते हुए रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ सनातन धर्म मंदिर के पुरोहित पंडित विजय कुमार शास्त्री एवं गुरुद्वारा सिंह सभा के ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काट कर करवाया गया। इस दौरान गुंजन सुखीजा ने देश सेवा एवं समाज सेवा के लिए आयोजित किए जा रहे रक्तदान शिविर के आयोजन पर कार्यकर्ताओं एवं रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। रक्त किसी न किसी के जीवन को बचाने में काम आएगा, और इसको लेकर मैं अपने बदरपुर मंडल के सभी पदाधिकारियों का, जिले के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्षेत्रवासी लगातार मुझे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, और जिस प्रकार हमारे जिलेवासी, क्षेत्रवासी भारतीय जनता पार्टी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के कृषि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, और मुझे जिस प्रकार स्नेह देते आए हैं, आगे भी इसी प्रकार आप सबका स्नेह मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मुझे ईश्वर से कामना है। और पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उज्ज्वल और मंगलमय जीवन की कामना की गई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंडल गदरपुर के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक पदाधिकारी का, और बाहर मंडलों से भी जो कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और जो आम जनमानस से आए हुए हैं, सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। किस रूप में आप इस जन्मदिन को मना रहे हैं? आज चूंकि हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का काशीपुर जिला इस समय उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 जिला चल रहा है, और माननीय जिलाध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से ऐसा हो रहा है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी जो रात और दिन पार्टी के कामों में लगे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि रात 12 बजे तक देखते हैं तो ये फोन पे कहीं ना कहीं इनकी बातचीत चल रही होती है, और इतने प्रयासों से इस जिले को चला रहे हैं। इसी वजह से जिला जो है नंबर 1 है, और माननीय जिलाध्यक्ष जी का आज जन्मदिन है। सभी की तरफ से माननीय जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज हल्द्वानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिला अधिकारी की तरफ से, क्योंकि हमारे जिला को भी इस कार्यक्रम आना था,
और आज जो ये सुषमा स्वराज अवार्ड्स मिल रहे हैं, इसके लिए तो मैं बहुत ही खुशी जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक मोटिवेशन देने का होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, आगे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा काम करें और एक समाज के लिए एक पॉजिटिव रहता है, वाइब्स आते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन है, तो इसलिए आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इस बार में मैंने 4 बच्चे जो गरीब बच्चे हैं गेबुआ के, जो रामनगर साइड में पड़ता है, वहाँ पे 4 बच्चे शिक्षा के लिए मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं। क्योंकि वो ऐसा था कि वो लड़कियां इतनी गरीब परिवार से थी कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रही थी। तो इस वजह से जब हमें पता चला, वहाँ एक सोशल वर्कर है मीना बिष्ट जी, तो उनसे जब हमारा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे उनकी पढ़ाई छूट रही है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो उनके घर जाके देखा, वाकई में बहुत ही गरीबी है वहाँ पर। तो उनसे जाके जब बात हुई तो उनके फिर मैंने सोचा कि ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इस वजह से कोई बच्चे ऐसे पढ़ाई से छूटने नहीं चाहिए। इस वजह से मैंने उन्हें आर्थिक रूप से, मैंने कहा कि शिक्षा 12वीं तक का तो अभी मैं करती हूँ पूरा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अगर वो, मैंने इनको ये बोला कि अगर अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए और अपनी पूरी मेहनत कीजिए, 100% दीजिए, फिर देखिए आगे हम और मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का कि आज उन्होंने ये शुरुआत करी है सुषमा स्वराज अवार्ड्स की। ये पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी द्वारा हमको निर्देशानुसार किया गया है कि 19 जिलों में हम इसको करें। और हम लोगों का मोटिव यही है कि जो समाज में काम कर रही हैं महिलाएं, ग्रास रूट लेवल से काम कर रही हैं, उनको एक रिकॉग्निशन दें। होता यह है कि हमारी पहाड़ की बहनें जो है बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। और यही हमारी राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी यही चिंता रहती है कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। तो इसलिए सुषमा स्वराज अवार्ड पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे सुषमा अवार्ड कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है महिला मोर्चा की ओर से। जो आयोजन है हमारे जिलाध्यक्ष अलका जीना जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती वानती श्रीनिवासन जी का ये निर्देश था कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाए जाएं और जो महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, उनको सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो उसी की कड़ी में आज हम यहाँ भी प्रोग्राम करवा रहे हैं हल्द्वानी के अंदर। और यहाँ पर आज 35 से 40 महिलाएं ऐसी हैं जो अपने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया जाएगा सुषमा स्वराज पुरस्कार से। विधायक खटीमा एवं नेता उप प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के गुमशुदगी के पोस्टर शहर में लगाए जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने उनकी धर्मपत्नी कविता कापड़ी और माता के साथ नगर अध्यक्ष कांग्रेस रवीश भटनागर व ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर के साथ कोतवाली का घेराव किया। कोतवाल नरेश चौहान का घेराव कर कांग्रेसियों ने पोस्टर लगाने के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही 24 घंटे में कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की धमकी भी दी है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। घर का पहरा देंगे और अगर किसी पत्थर क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी जी का पुतला दहन करने का काम कर रहे हैं और कुछ तथाकथित लोग बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है उन भाजपा के लोगों को देखकर कि उनके वहाँ होड़ सी मची हुई है कि कौन हमारे क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी जी का पुतला ज़्यादा जलाएगा और किसको इनाम ज़्यादा मिलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने की कवायद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पुतला दहन करने का काम सिलसिलेवार कर रहे हैं, जिससे कि उनको नंबर ज़्यादा मिल सकें। और आप देखेंगे ये सब चीज़ें, आज विधानसभा सत्र है और कल रात में कुछ लोगों ने हेलमेट पहनकर माननीय भुवन कापड़ी जी का पोस्टर लगाने का काम किया और उनके उसमें गुमशुदा विधायक ये लिखने का काम किया। सिर्फ भुवन कापड़ी जी को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। और इसके पीछे अगर हम देखेंगे ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि माननीय विधायक जी ने पुराने हमारे सत्र में आप देखेंगे कि उन्होंने खटीमा के युवाओं की आवाज़ बनने का काम किया, उन्होंने पूरे प्रदेश के युवाओं बेरोजगारों का आवाज़ बनने का काम किया। उन्होंने यूके SSC का मामला जब विधानसभा के पटल में रखा तो पूरे बेरोजगारों की वो आवाज़ थी और उस आवाज़ को सुनते सरकार जागी और सरकार ने जो है उनकी जाँच करवाई और 60 लोग उसमें गिरफ्तार करे। लेकिन मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि 60 लोग उन्होंने गिरफ्तार करे, लेकिन उसमें बेरोजगार लोगों ने और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक
धोन कापड़ी जी ने, उन्होंने मांग करी कि जो ये 60 लोग गिरफ्तार किए हैं ये असली चेहरा नहीं है, असली चेहरा जो है वो सफेद पोस्ट लोग है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करी। सोमवार को ग्राम बैडा झाल स्थित एक विद्यालय के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर जनता दरबार आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारियों के न पहुंचने पर ग्रामीणों की समस्याएं आज भी नहीं सुलझ पाई हैं, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने जनता दरबार में मौजूद अधिकारियों के सामने नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। ग्रामीणों का आरोप था कि पहले भी कई बार इस प्रकार के जनता दरबारों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई थी और अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक समस्याएं बरकरार हैं। संवाददाता कैजुअल की रिपोर्ट। आमिर हुसैन, ग्राम प्रधान बैड़ाजाल से। ये जनता दरबार लगा था आज, जहाँ पर अधिकांश अधिकारी नहीं पहुंचे, तो इसमें हमने धरना ये प्रदर्शन करके यहाँ पर और जो है इसको स्थगित कर दिया है। अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुंचे ही नहीं है, सिर्फ 4 से 5 अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, जबकि 17 अधिकारी यहाँ, मुझे जो लेटर दिया था उसमें 17 अधिकारी यहाँ पर मौजूद होने थे, यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ 4 या 5 अधिकारी यहाँ पर आए, तो हमने ये स्थगित कर दी मीटिंग। मतलब समस्याएं पेयजल की हैं, पानी नहीं है, लोगों के बिल 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार के बिल आ रखे हैं और जिसमें लाइनें पानी नहीं है, लाइनें सूखी पड़ी हुई हैं और बिल 7,000 8,000 गरीबों के बिल आ रखे हैं। और राशन कार्ड की समस्याएं थी, जो सस्ते गल्ले की दुकान जो टाइम पर नहीं खुलती थी, उसको लेकर भी जो है अब टाइम बढ़वाने की कोशिश करी है उनसे, अधिकारी लोगों से बात। नहीं, ज़्यादातर विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, इस समय भी मौजूद हैं। यहाँ पर यूपीसीएल, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग से हैं और उद्यान विभाग से हैं, स्वास्थ्य से भी हैं और शिक्षा विभाग से भी हैं, लेकिन इनकी समस्याएं जो है वो हमने लिखित में ले ली हैं, इनको नोट भी कर लिया है हमने। मैं इनको जो है सीडीओ साहब को भेजूंगा और उसके प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को भी भेजूंगा। ज़्यादातर समस्या इनकी जो है पानी की समस्या, पीने के पानी की है और लीकेज की समस्या काफ़ी गंभीर समस्या पुरानी बताई गई है। मैंने द्वारा जो है तत्काल संबंधित अधिशासी अभियंता गंगवार जी को फ़ोन किया, मैंने प्रधान जी से भी बात कराई उनकी, उन्होंने विस्तार में उनको समझाया है। वो शीघ्र ही अभी उनके जेई और कोई लाइनमैन को उन्होंने अभी भेजा है, शायद संभवतः 1-8 घंटे में वो पहुंचेंगे। देखिए, घेराबंदी क्या है, जब ग्रामवासी परेशान होंगे तो वो घेराबंदी तो स्वाभाविक बात है और कुछ विभागों के अधिकारी नहीं आए हैं, मैं उनको लिखित रूप में सूचित करूँगा अपने सीडीओ साहब को, जिनके आदेश से मैं यहाँ बैठा हूँ, और निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। जनपद उधम सिंह नगर द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। जनपद टिहरी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब की बिक्री व मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने हेतु दिए गए हैं, जिसमें सभी थानाध्यक्षों को अवैध नशे के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है, जिसके चलते चेकिंग के दौरान डोंडा पोस्ट की बड़ी खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।